हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फेरिकल स्टडी। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो या कोई कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम रॉलेट एक्ट पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में आ गया तो चलिए शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसको ब्लैक लॉ कहा गया इंग्लिश में, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1919 में बनाया था। इसका असली नाम था एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। देखो, इसको रॉलेट कमेटी ने बनाया था, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट रख दिया गया और ये 1919 में पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप ये आसानी से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अब इस कानून का मतलब जान लेते हैं। इस कानून का मतलब क्या था? पहला, बिना वजह किसी को भी पकड़ लो। देखो, ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बनाया था। इस कानून के अंतर्गत शक के आधार पर किसी को भी पकड़ लिया जा सकता था, किसी भी भारतीय को पकड़ने का प्रावधान था इसमें। केस, मुकदमा चलाए बिना जेल भेज दो। इसमें बिना किसी कोई केस या कि गिरफ्तार किए गए आदमी को बिना कोर्ट में पेश किए सीधे जेल में डाल दिया जाता था। वकील अपील का हक नहीं, इसमें ना कोई आप अपील कर सकते हैं ना कोई वकील कर सकते हैं। दूसरा, अगला, प्रेस अखबार पर कड़ी पाबंदी। और उस समय ब्रिटिश सरकार ने प्रेस यानी जो अखबार की छपाई होती है, समाचार वगैरह, उस पर कड़ी पाबंदी रखी थी। जो सरकार कहती थी सिर्फ वही छाप सकते थे आप, बस। अब देखते हैं यह कानून क्यों बनाया गया। ब्रिटिश सरकार को डर था कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में असंतोष बढ़ रहा है, लोग आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा भारतीयों को नियंत्रण में रखने के लिए कोई सख्त कानून चाहिए। इसलिए उन्होंने यह कानून बनाया, रॉलेट एक्ट, ताकि वो बिना किसी शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लें, जिससे वो आंदोलन करना बंद कर दें। इंडियन को ये कानून देखकर आखिर गुस्सा क्यों आया? इंडियन बहुत क्रोधित हो गए ये कानून देखकर। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि ये कानून न्याय के खिलाफ था। पहला तो ये हो गया। दूसरा, मानव अधिकारों के खिलाफ था। तीसरा, भारतीयों को बिना कारण जेल में डाल सकते थे, इसलिए इसे ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा गया, क्योंकि इसमें बिना दलील, बिना वकील और बिना कोई अपील किए सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान था। और यह प्रावधान अन्याय का था, मतलब ये रॉलेट एक्ट अन्याय था, न्याय के खिलाफ था, मानव अधिकारों के खिलाफ था। भारतीयों को बिना किसी कारण में जेल में डाला जा सकता था, ठीक है। अब गांधी जी ने इस आंदोलन को देखकर, नहीं, इस रॉलेट एक्ट को देखकर क्या किया? सबसे पहला, गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन 1919 में शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, रॉलेट एक्ट के विरोध में। इस आंदोलन के तहत लोगों ने हड़तालें की, प्रदर्शन किए, जगह जगह पर सभाएं हुई। ठीक है, देखो, गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन। ये आंदोलन 1919 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के तहत लोगों ने हड़तालें की, प्रदर्शन किए, जगह जगह पर मीटिंग्स हुई, सभाएं हुई, ठीक है। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट का सबसे दुखद परिणाम क्या हुआ। इसी कानून का विरोध करते समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको इसमें कमेंट में जवाब देना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ठीक है, और जहाँ पर हुआ था वो किस स्टेट में है, यानी किस राज्य में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जहाँ जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी। देखो, इस कानून रॉलेट एक्ट का सबसे दुखद परिणाम ये हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसमें जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई थी, ठीक है। अब मैं आपको रॉलेट एक्ट 5 लाइन में याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहला, 1900, आपको ये लाइन्स याद रखनी है। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया ब्लैक लॉ, यानी 1919 में ब्रिटिश सरकार ने काला कानून बनाया, ठीक है। और दूसरा, बिना सबूत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ये लाइन्स आपको याद रखनी है। तीसरा, कोर्ट, लॉयर, अपील कुछ भी हक नहीं, मतलब बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के ये कानून था। और इसमें
अपील, दलील और वकील किसी का भी हक नहीं था भारतीयों के पास। अब चौथा देखते हैं क्या है। चौथा, गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ठीक है। पांचवा, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये मेन कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, बस आपको रॉलेट एक्ट आसानी से याद रहेगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से रॉलेट एक्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसे ही टॉपिक मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।